दोस्तों नमस्कार, राम राम सा, सत श्री अकाल। हम 5 राज्यों के किसान लंबे समय से गांव नीलोटी, जिला झज्जर, हरियाणा में NHAI द्वारा की जा रही जमीन अधिग्रहण के विरोध में अपना उचित मुआवजा, अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए लंबे समय से बैठे। 15 जनवरी से लगातार आप और हम सब आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को बार बार लिखा गया, लेकिन सरकार कोई भी अपनी प्रजातंत्र में जो जिम्मेवारी होती है कि बातचीत से रास्ता निकालना, उसके रास्ते पर नहीं आए। और बातचीत में केंद्र की सरकार भरोसा नहीं रखती। और अकेली भाजपा की केंद्र की सरकार नहीं, हमारे पंजाब और राजस्थान और दिल्ली में 5 राज्यों में से तो 2 राज्यों में, राजस्थान और पंजाब में कांग्रेस की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, इन्होंने भी यही किया। इन्होंने भी किसी प्रकार से कोई बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। हां, दिल्ली सरकार ने जो हमें एक निवेदन किया था कि अधिकारियों की सजा दिलवाने के लिए हमें प्रीवियस सैंक्शन दी जाए, अनुमति दी जाए, उस पर जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई कर रही है, जैसे हमें सूचित किया। लेकिन कब तक हम सरकार के सामने आग्रह करते रहेंगे? तो पहले ही हमने 5 मई से आंदोलन की घोषणा कर रखी। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारा केस कमजोर नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक यही याचिका डाली थी कि बातचीत के लिए आदेश दिए जाए। वो इतनी अधिकारपूर्वक बात नहीं थी, लेकिन जो हमारे अधिकारों की बात है उसको तो न्यायालय सुनेगा। अब जो आपराधिक मुकदमा बनता है, नितिन गडकरी, बहुत सारे DC, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और SDM या DRO, जिनको काला बना रखा, कंपिटेंट अथॉरिटी लैंड एक्विजिशन, इन सभी के खिलाफ अब हम फौजदारी मामला डालेंगे। उसकी समय अवधि पूरी हो चुकी है, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, और अब तो इस तालाब में, इस गंदे तालाब में उतरना पड़ेगा। और जो मछलियां गंदगी फैला रही हैं, उनको पकड़ पकड़ करके जाल में उलझाना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि जिसकी भी जो अवार्ड की डेट हर जिले वाइज या तहसील वाइज अलग हो, तो वो डेट और 3A का नोटिस, 3D का नोटिस और 3G, और उसके बाद अभी 3E का जिसमें कब्जा ले रहे हैं, ये भी उन्होंने दिया अखबारों में, आपको भेजा हो। ये अलग अलग जिले की मुझे जल्दी से सूची दे दो। वो लिस्ट आपने जो तैयार की है, जिन भाइयों ने अभी नहीं दी, उसको आप दे दें। हमारी जो मांग है वो तो मुख्य रूप से बाजार मूल्य जमीन का तय करवाना, पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन, रीसेटलमेंट पैकेज, और सभी जगह जो फैक्टर है वो 2 लागू हो भारत सरकार का, ताकि 4 गुना मुआवजा मिले। लेकिन अब दिल्ली में, गुजरात में और पंजाब में 2 फैक्टर लागू हो गया। अकेला हरियाणा और राजस्थान बचा है। लेकिन अभी जो गुजरात के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो कहीं ना कहीं इसी बात को दर्शाता है कि जो भारत सरकार का फार्मूला है और राज्य सरकार का फार्मूला दूसरा है, जिसको हम फैक्टर बोलते हैं, गुणांक, वो भारत सरकार से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए ये फंसेंगे, जरूर फंसेंगे। मैं पंजाब के किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं
कि 30 तारीख तक आपकी जो ट्रैक्टर रैली है और 24 को मैं आपके बीच में आ रहा हूं बटियाला में। उस दिन कई जगह मैंने रास्ते में अपने प्रोग्राम रखे हैं, मैं आपके पास सही समय पहुंच जाऊंगा। तो 30 के प्रोग्राम के बाद कहीं ना कहीं तो एक निर्णय हमें लेना पड़ेगा कि इन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज करवाएं, आपराधिक मुकदमे विधिवत न्यायालय में लेके जाएं, क्योंकि अभी हमारे सूबेदार मोहनलाल बिश्नोई की पत्नी के साथ कब्जा लेने के मामले में जो जालोर जिले के भालनी गांव में घटना घटी, उसके बाद हमें समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार दोनों ही किसानों के शोषण पर लगी हुई और इनसे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं जहां तक बहुत आश्वस्त हूं, आगे तो भगवान मालिक, कि इनको सजा पक्की मिलेगी और हमारा काम बनेगा। अब हमें इंतजार नहीं करना, तुरंत डालना है। यही सब बातें मैंने आपको बताने के लिए मैं कैमरे पे आया, आपसे लाइव फेसबुक पे बात कर रहा हूं। इसलिए आप अपनी जो हमारे साथ रह गए, उसमें 2 कैटेगरी है। जिन्होंने मुआवजा नहीं उठाया वो तो हमारे बिल्कुल बहुत करीबी लोग हैं, या जिन्होंने मुआवजा उठा लिया लेकिन आर्बिट्रेशन में नहीं गए, वो भी हमारे अपने। उन 2 कैटेगरी की लड़ाई, वो लिस्ट हमें चाहिए, ताकि एक तरफ फौजदारी मुकदमा और दूसरी तरफ उनका मुआवजा बढ़वाने के लिए हम कहें कि हमें आर्बिट्रेटर डीसी नहीं चाहिए, हमें जज चाहिए, और वो कानून उसमें करके देगा। क्योंकि ये डीसी तो बिल्कुल नहीं देगा, और कहीं पर दिया तो वो 10% बढ़ाएगा, उसकी भी संभावना न के बराबर है। बढ़ाएगा तो 10% बढ़ाएगा। अभी पंजाब के भाइयों को ये कहकर के गुमराह किया जा रहा है कि हम बराबर से रास्ता आपको दे रहे हैं, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एनएचआई ने पहले ही कह रखा कि बराबर से रास्ता देंगे, लेकिन वो रास्ता इतना भीड़ा है, वो किसी एक राज्य में एनएचआई ज्यादा नहीं दे सकती। वो बढ़ेगा तो सब जगह बढ़ेगा। इसलिए गुनाह पंजाब सरकार के हाथ में था, वो पंजाब सरकार ने दे दिया। अब तो कोई भी मांग, चाहे रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट अवार्ड की बात हो, या चौड़े रास्ते की बात हो, बराबर में हमारे खेतों को मिले, या बाजार मूल्य तय करने की बात हो, अब वो 5 राज्य का होगा, किसी एक का नहीं हो सकता। इसलिए आपकी एकता और एक इकट्ठे संगठन में बंद करके काम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। और जो भाई आर्बिट्रेशन में गए कुछ राज्य में, वो हमारे अपने नहीं, उनको जाने दो। इसलिए जो हमारे साथ है, अब उनके लिए हमें आगे लड़ाई लड़नी है, और उनको जीत के लिए हमें सब कुछ करना है, विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से। मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि संविधान सत्याग्रह आंदोलन को गांव नीलोटी में जिस प्रकार से आपने आज लगभग 97 दिन हो गए, तो 97 दिन तक आपने जो आंदोलन चलाया, आपने जो मेरा साथ दिया और मैंने आपका दिया, आप मेरा हौसला हो और मैं आपका हौसला हूं, तो मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोगों ने पूरी शक्ति के साथ मेरी पीठ के पीछे खड़े रहे। कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले हमेशा आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि जालोर में, बागोड़ा में जाकर के आपने सरकार पर दबाव डाला ताकि फिर ये जबरन कब्जा न ले, और जबरन कब्जे के मामले में मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, जो एनएचआई की धारा है जिसके अनुसार ये मुआवजा तय करते हैं, वो तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर रखी। तो उनकी गलती बड़ी है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहे। तो अब हमें बार बार याचना नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम हर जिले में ये केस डालेंगे। राजस्थान में फिलहाल हमने जालोर, बाड़मेर
बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर को चुना है। और हरियाणा में पहले फेज में झज्जर, रोहतक और फिर ऐसे ही सोनीपत और जींद। और पंजाब में जो हमारे भाई, उनसे मेरा यही निवेदन है कि मैं आपका बना करके लेके गया था, अब अपने क्षेत्र के एसएचओ को दे, उसके बाद एसपी को दे, हम इनकी अनुमति मांगे और इन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ऐसा काम मत होने देना कि आप पर ये मुकदमे दर्ज करवाने लगे, इसलिए उससे पहले हमें इनको फंसाना चाहिए। जो हमने अनुमति मांगी थी उसकी समय सीमा खत्म हुई, अब एक तरह से वो हमारी अनुमति है, तो इसलिए हमें अब न्यायालय का सहारा लेकर के भी लड़ना चाहिए। आंदोलन भी जारी रहेगा। 4 मई को आप सब ने नीलोटी में आना, हम फिर से पंचायत कर रहे हैं। इस बीच में हो सकता है लॉकडाउन लगे, लॉकडाउन भी लगेगा तो हम अपने न्यायालय का काम जरूर करते रहेंगे और सांकेतिक रूप से भी हमारा आंदोलन जारी रहेगा। चाहे हमें 20 फुट की दूरी पर अपना किसान को, प्रभावित परिवार के सदस्यों को बैठाना पड़े, लेकिन अब यह आंदोलन हमारा सत्यापित नहीं होगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं कि 4 मई को ज्यादा आप पुनः नीलोटी पहुंचे और इस बड़े फैसले पर मोहर लगाएं कि आगे क्या करना है। इसलिए सबसे ये निवेदन करते हुए मैं आशा करता हूं कि आप 4 मई को ज्यादा से ज्यादा गांव नीलोटी, जिला झज्जर, हरियाणा में पहुंचेंगे। और मैं 24 तारीख को अपने पटियाला, जहां धरना चल रहा है, किसानों के बीच में आ रहा हूं। जय हिंद, नमस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम सा, राम राम, नमस्कार।